सेकंड पोमोडोरो, पोमोडोरो 2, पोमोडोरो 1 क्या था? एलिमेंट्स एंड देयर वैलेंसीज, कंपाउंड्स बनाने आ गए। अब आप एनायन और केटायन अगर आपको पता है तो आप उसमें से क्या बना सकते हो? कंपाउंड्स। आसान। क्वेश्चन ये है कि कोई भी स्पीशी, कोई भी एलिमेंट, व्हाई डज इट लूज इलेक्ट्रॉन एंड व्हाई डज इट गेन इलेक्ट्रॉन? वो आप लोगों को बेसिक पता भी है, तो वी विल नॉट वेस्ट मच टाइम ऑन दैट. Why does it do is the second Pomodoro. So Pomodoro number 2 is about element and their stability. जैसे पहला था element and their valency, दूसरा है element and their stability. Second heading Pomodoro number 2. ये headings लिखते जाना, क्योंकि आपका जो prove your mastery वाला क्लास आएगा ना, वो के अंदर आपको ये पोमोडोरो के उसमें से पता चलेगा कि अच्छा इसमें मुझे क्या बनाना है. राइट, सो यू विल हैव टू गेस द पोमोडोरो आल्सो जब मैं आपको वो क्वेश्चंस भेजूंगा, एंड आल्सो यू विल हैव टू find the answers to what is written on that slide. Okay, so Pomodoro number 2 is all about elements and their stability, और वो stability का कारण is obviously noble gas stability. हर एक element achieve करना चाहता है, ये आप 9th standard में भी पढ़ के आए हो. And what is that noble gas stability? Is to achieve 8 electrons in their outermost shell. So you see, out of the all, argon is the most happiest baby over here. Is reason because उसके आठों के आठों electrons जो हैं वो full है, and that is what is the stability of the element. पहला point आप लिख लो, octet rule. Octet rule. Every element wants to achieve 8 electrons in their outermost shell. Every element wants to achieve 8 electrons in their outermost shell to have stability. Right? Octet rule. अब क्वेश्चन है कि ये करते कैसे हैं? हाउ डज एन एलिमेंट अचीव दिस ऑक्टेट? भाई आज अभी आपने देखा 2,8,1, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था 2,8,1 किया था ना, तो वो 2,8,1 जो है इज सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. राइट, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1. Now it wants to achieve what? Octet. That is 8 electrons in their outermost shell. तो इसका outermost shell ये रहा. मुझे बताओ, क्या इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है या इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है? देना. सिंपल है, लॉजिक है. 7 इलेक्ट्रॉन तो गेन करेगा, तो अभी आपके ही किसी दोस्त ने बताया था कि सर वो तो क्या स्टेबल हो ही नहीं पाएगा, है ना. सो 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, तो माय डियर फ्रेंड ये जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एंड दैट्स वेयर इट विल फॉर्म अ कैटायन एंड इट विल अचीव इट्स ऑक्टेट स्टेबिलिटी. अब यहां पर ना मेरे दिमाग में एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए. मुझे बताओ, जैसे ही सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो तो बन जाएगा Na+. बोलो हाँ कि ना. मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि Na ज्यादा स्टेबल है या Na+ ज्यादा स्टेबल है? कितने लोग बोलते हैं Na+? कम ऑन, गिव मी योर रेज हैंड. Na+. ऑल ऑफ यू से Na+. माय डियर फ्रेंड, आई टेल यू, आपने हैंड रेज नहीं किया. अच्छा हाँ, आप भी एग्री तो कर रहे हो, सबके साथ ही हो ना. हाँ, तो जनता की पोल की तहत मैं इस आंसर को बिल्कुल गलत डिक्लेयर करता हूं, बिकॉज Na+ और Na में से ज्यादा स्टेबल कौन है ये एक्चुअली में डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेबिलिटी देख रहे हो. स्टेबिलिटी भी 2 प्रकार की होती है. एक होती है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी और दूसरी होती है चार्ज स्टेबिलिटी. Na स्टेबल है बिकॉज ऑफ द चार्ज, इट इज न्यूट्रल. Na+ ज्यादा स्टेबल है बिकॉज इलेक्ट्रॉनिकली उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं. Henceforth,
इन दोनों में से आप किसी पे भी ऐसा कमेंट नहीं कर सकते हो कि कौन ज्यादा स्टेबल है। थिंक अबाउट इट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। इन दोनों में आप कमेंट नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी कोई जबरदस्ती कर दे कि सर बताओ ना Na ज्यादा स्टेबल है कि Na प्लस, तो भैया Na ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज चार्ज नहीं रहना चाहती। इट वॉन्ट टू लूज इट्स चार्ज, इट वॉन्ट्स टू न्यूट्रलाइज इट्स चार्ज। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं एक और ट्वीक के साथ पूछता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने बोला Na ज्यादा स्टेबल है या Na इन NaCl ज्यादा स्टेबल है, बताओ कौन सा सोडियम अब ज्यादा स्टेबल है? तो माय डियर फ्रेंड, अब ये वाला सोडियम ज्यादा स्टेबल हो गया। व्हाई? बिकॉज इसके अंदर इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी भी आ गई, और इसके अंदर इसका जो प्लस चार्ज था वो क्लोरीन के माइनस ने न्यूट्रलाइज कर दिया है, तो इसके अंदर चार्ज स्टेबिलिटी भी आ गई, एंड देयरफॉर नाउ दिस बिकम्स मोर स्टेबल देन Na। ये बेसिक मैंने बोला, वी विल अनकवर थिंग्स, वी विल नॉट कवर थिंग्स। अनकवरिंग है ये। ऑक्टेट रूल क्या है? टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। क्वेश्चन है हाउ डज एन एलिमेंट डू दैट? तो देयर आर टू वेज। वन इज आइदर बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, राइट, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर, एंड सेकेंड इज बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इस चीज को डिपिक्ट करने के लिए एक मस्त वीडियो लेके आया हूं, देखो आपके लिए। ये पूरा ट्रांसफर हो गया। ये करने से किस तरह के कंपाउंड्स बनते हैं? एक एलिमेंट ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरे एलिमेंट ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, आयोनिक कंपाउंड्स, क्योंकि ये कैटायन बना और ये क्या बना? एनायन, और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना मेरा बच्चा? आयोनिक कंपाउंड्स। नाउ दिस इज वेयर योर 10th स्टैंडर्ड कम्स इन। आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपके 10th बोर्ड में एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। यस और नो? सेम। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आयोनिक बॉन्ड बनेगा, परफेक्टली आंसर्ड बाय यू गाइस। एक ने दिया, दूसरे ने कंप्लीटली लिया, एंड दैट्स हाउ बेसिकली एक चीज कैटायन बन जाएगी और दूसरी चीज एनायन बन जाएगी, और इन दोनों के बीच में एक रिश्ता डेवलप हो जाएगा, एंड दैट रिश्ता इज नोन एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। साइंस की दुनिया में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पक्का ना? श्योर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या बोला मैंने लास्ट स्टेटमेंट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द हाईएस्ट। तो आपने जहां ऑक्टेट रूल लिखा ना, उसके नीचे एरो डाल के, इस तरीके से एरो डाल के, हाउ एलिमेंट्स अचीव दिस, जो ऊपर लिखा है, हाउ एलिमेंट्स अचीव दिस, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। फिर उसके नीचे फर्दर एक एरो इस तरीके से, राइट, वन एरो, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा उस एरो पे लिखो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीडिंग टू यहां पर फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। सिंपल, आसान। How do elements achieve this? Ionic bond, transfer of electrons, ionic bond. फिर आते हैं सेकंड सेट। So they were independently doing this and they were not able to kill many people, but the moment they started sharing the electrons, they were able to kill more people. Why? Because stability increase होती है, octet complete हो जाता है। That's where you need to understand covalent bond. So दूसरा एरो डलेगा, जहां आपने how do elements do this, दूसरा एरो डलेगा, और वहां पर आप इस तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से, इस तरीके से आप एक दूसरा एरो डालोगे और उसमें लिखोगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नीचे यहां पर आप लिखोगे कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आपके ना ऐसे दो एरोस पड़े होंगे, एक पड़ा होगा आयोनिक बॉन्ड और दूसरा पड़ा होगा कोवेलेंट बॉन्ड। देखो चीजें आसान करते हुए जाएंगे। आयोनिक बॉन्ड के नीचे आप ऐसे एरो डालोगे, दिस इज बेसिक्स, आप ऐसे एरो डालोगे और लिखोगे दिस इज द रिएक्शन बिटवीन अ मेटल विद नॉन मेटल। ये आपका चैप्टर नंबर 3 लिंक होगा, ये आपका चैप्टर नंबर 3 लिंक होगा इन द नेक्स्ट क्लास दैट वी विल टॉक अबाउट, राइट। कोवेलेंट बॉन्ड के नीचे आप ऐसे एरो डालोगे एंड आई थिंक यू माइट हैव ऑलरेडी गेस्ड इट, ये अगर मेटल और नॉन मेटल के बीच में है तो ये किसके बीच में होगा? नॉन मेटल एंड अनदर नॉन मेटल। सिंपल एग्जांपल अगर आपको अपने रेफरेंस के लिए रखना हो, यहां पर आएगा NaCl और यहां पर आएगा Cl2, H2O2, ये सारे देखो नॉन मेटल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। NaCl में मेटल और नॉन मेटल। दूसरा एग्जांपल MgCl2, तीसरा एग्जांपल Al2SO4 होल थ्राइस, ये सारे के सारे आयोनिक कंपाउंड्स हैं मेरे बच्चे, ये सारे के सारे आयोनिक कंपाउंड्स हैं। So like that your entire Pomodoro should look like. I hope this is pretty much clear, and this is how basically your covalent bond formation looks like. शेयर हुआ और वो शेयरिंग में आप देखो क्या किया हमने, दोनों के जो आउटर ऑर्बिटल्स हैं, आउटर ऑर्बिट्स हैं, उनको हमने टच कर दिया और वो दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ये भी यूज कर रहा है और ये भी यूज कर रहा है और दोनों के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 2 4 और 2 6 और 2 8। So octet is completed. My dear friend, this was the stability of the elements. That's your second Pomodoro. अब कोवेलेंट बॉन्ड कितने प्रकार का होता है, दैट्स द नेक्स्ट पोमोडोरो के अंदर नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, एंड आई डोंट थिंक सो आई हैव टू इवन टेल यू, बिकॉज पहला पिक्चर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे ही नेक्स्ट पिक्चर आएगा जब दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो बिटवीन द एटम्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड, and triple covalent bond is the next, right? So 3 heading डालेंगे, types of covalent bond, single, double, triple, और उसमें सिंगल में आप ये बनाओगे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल like that, डबल में आप ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, 2 electrons from each atom, so total 4 electrons are being shared over here, 4 electrons, and triple में 3 electrons from each atom and total 6 electrons are there in triple bond. ये जो मैंने बोला ये लिख लेना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, उसके बाजू में फिगर, 1 electron from each atom, ब्रैकेट में 1 electron from each atom, total 2 electrons in the bond, total 2 electrons in the bond. लिखा सबने? फिर आएगा double covalent bond. Ma'am, if we can draw free hand figures, no need to, just free hand figures, no need to take protectors and circles, ekdam free hand figure, circle circle, tuck 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 tuck, double covalent bond, bracket में जाएगा 2 electrons from each atom and total how many electrons? 4 electrons in the bond. double bond के अंदर total कितने electrons होते हैं? 4. ट्रिपल में मैं स्टेटमेंट नहीं लिखवाऊंगा, मैं आप पे छोड़ता हूं। क्लियर है? डन है? चलिए फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके 10th स्टैंडर्ड के लिए। मैंने बोला एक कोर स्लाइड होगा हर एक पोमोडोरो में, देयर विल बी 1 कोर स्लाइड जिसमें से आपके 10th में क्वेश्चंस बनते हैं। और आपने अभी कुछ सैंपल पेपर्स एट दिस स्टेज, बिकॉज यूर इन द मंथ ऑफ दिसंबर नाउ, एंड ऑफ दिसंबर, तो आप लोग अब कुछ सैंपल पेपर्स लिखना शुरू करोगे। उसमें आप ये आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स के कंपाउंड्स के ऊपर
उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस देखोगे. सो वन बाय वन, व्हाट इज द स्टेट ऑफ दीज कंपाउंड्स एट रूम टेम्परेचर? सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और ये लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों हो सकते हैं. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. मेल्टिंग पॉइंट, सिंस आयोनिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एंड दैट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होगा? हाई होगा. और इनका क्या होगा? लो, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक. अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एज अ लिक्विड, तो यस देयर इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. कोई मुझे बता सकता है यहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों आती है? फ्री आयंस. किसकी वजह से? फ्री आयंस, दैट इज फ्री चार्जेस. कैटायंस और एनायंस में ये डिसोसिएट हो जाते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, whereas यहां पर there is no electrical conductivity. अच्छा, इसी का ट्विस्ट आपके एमसीक्यू में मिलेगा. Do ionic compounds conduct electricity in their solid state? No. Why? Because there are no free ions. ये लिक्विड या फिर मोल्टन स्टेट में ही कंडक्ट करते हैं. इज दैट ओके बाबा? चलिए, solubility in water, most have high solubility. क्यों? अरे भाई, क्योंकि पानी और आयंस आपस में बहुत अच्छे से रिश्ता निभाते हैं. पानी को आयंस बहुत पसंद है और पानी में जाते ही आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, तो सॉल्युबिलिटी इज वेरी वेरी हाई. इस पूरे कॉन्सेप्ट को 11th स्टैंडर्ड में एक बार वापस खोलेंगे आपके लिए, बट और डिटेल में खोलेंगे कि व्हाई these compounds are very very soluble in water because of very interesting property called dielectric constant of water. अब वो क्या है, वो फिजिक्स ऑफ क्लास 11th में आप सीखोगे और केमिस्ट्री में उसका हम यूज करेंगे. That's how your science is linked. That's how physics cannot be physics, chemistry cannot be chemistry, bio cannot be bio. All of these three are linked. और इन सबको लैंग्वेज, लिखने वाली लैंग्वेज कौन सी है इनकी? मैथ्स. All will have maths in them. Right है? Most of them have low solubility because ions नहीं है, तो पानी को पसंद नहीं है. पानी बोलता है कि आथू तुम मुझे पसंद नहीं हो, बाहर निकलो मेरे में से. राइट? सो कोवलेंट, most of them, not all of them. Conducts electricity when dissolved in water, तो yes and not usually. वो ऑलरेडी ऊपर आ चुका है कि लिक्विड स्टेट में, मोल्टन स्टेट में एंड पानी के अंदर. सो सोल्यूशन फॉर्म एंड लिक्विड, मोल्टन फॉर्म, दोनों के अंदर ये कंडक्ट करते हैं एंड ये लोग नहीं करते हैं. Why? Absence of ions, presence of ions. अब इस पूरे टेबल को एकदम आसान तरीके से मैं आपके लिए लेके आया हूं, बट इस पूरे टेबल में से कुछ भी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज करके आपका एग्जामिनर फाइनल एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन बना डालेगा. कोई ना कोई क्वेश्चन बना डालेगा. जैसे वन ऑफ द क्वेश्चंस वुड बी कि आपको सेट ऑफ कंपाउंड्स दिए होंगे. आपको दिया होगा HCl, आपको दिया होगा H2, आपको दिया होगा Cl2, आपको दिया होगा NaCl. जस्ट टेकिंग एग्जांपल्स, H2, Cl2, HCl एंड NaCl. वो बोलेगा which of the following would conduct electricity in solution form? HCl and NaCl, ये दोनों कंडक्ट करेंगे, बट H2 और Cl2 नहीं करेंगे, बिकॉज वो क्या है? कोवलेंट. और HCl और NaCl क्या है? आयोनिक. HCl का भी एक खेल है, वो पानी में आयोनिक है, पानी में ही आयोनिक है, अदरवाइज वो आयोनिक नहीं है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दैट्स बेसिकली एंड ऑफ दिस पोमोडोरो. वेरी बेसिक, वेरी वेरी बेसिक, जहां हमने 2 पोमोडोरोस में ये क्लियर किया कि व्हाट इज वैलेंसी एंड हाउ डू एलिमेंट्स शेयर, गेन or lose electrons. Why do, not how do, why do they do? The one and most important rule is octet rule, and with that octet rule we came to know कि भैया ionic और covalent compounds बनते हैं. अब आपका next जो आएगा basically वो कुछ ऐसा होगा. Right? So that's how it is going to look like. Questions होंगे, you have to identify and you have to give me the answers in your group. Can we do that? Deal है ना ये? तो ये नेक्स्ट डे पे आएगा. अब जरूरी नहीं है कि सेकंड डे पे ही आएगा बिकॉज ये पोमोडोरो 2 है ना, ये हो सकता है 5th डे पे आए. आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से पोमोडोरो है. इज दैट क्लियर?